हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। ईयरफोन में तुमको लागू करना होगा, नहीं तो वोट नहीं। बिहार मांगे, बिहार मांगे, बिहार मांगे, बिहार मांगे। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में हम लोगों ने फैसला किया है, जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने फैसला किया है कि 25 से 30 तारीख के बीच में, यानी 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच तमाम जिलों में जाकर अभ्यर्थी जो हैं एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ संपर्क करेंगे। जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री की है, उनके साथ एक जनसंपर्क अभियान बनाएंगे और 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जो लोग हैं वो जमा होंगे एक जगह। कोई अगर मधेपुरा का है तो मधेपुरा में जमा होगा, कोई पटना का है तो पटना में जमा होगा। तो तमाम जिलों के अभ्यर्थी अपने अपने जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। और हम लोगों ने फैसला किया है कि सरकार का जो अल्टीमेटम है, जैसा कि शिक्षा मंत्री 19 अगस्त को प्रेस के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन का हमको समय दीजिए, कोई ना कोई रास्ता आप लोग के पक्ष में हम निकालेंगे। तो हम वही शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप गुमराह करना चाहते हैं, अगर छात्रों अभ्यर्थियों को 10 दिन का समय देकर चीज़ों को ढकना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले भी पूरक परिणाम के नाम पर छात्रों को गुमराह किया है, तो गुमराह होने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं। एसटीटी के मांग को लेकर 3 बार सड़क पर उतरे हैं और हम 13 बार सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। 30 तारीख के बाद कभी भी हम सड़क पर उतरेंगे। 5 दिनों तक हमारा जो अभियान है वो तमाम जिलों में अभ्यर्थियों के बीच में जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप बयान दे रहे थे, 19 तारीख के बयान के बीच में छात्रों के बीच में थोड़ी खुशी जरूर हुई है। तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से आपने सब लोगों को दिया है, तरह तरह की योजनाओं को आपने लागू किया है, उस योजनाओं को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की हम सराहना करते हैं। लेकिन महिलाओं को दिया, डोमिसाइल नीति को आपने मुहर लगाया है, 35% आरक्षण सरकारी नौकरी महिलाओं को मिले उसके लिए भी आपने कदम बढ़ाया है। और एसटीटी की परीक्षा जो विगत 1.5 साल से नहीं हुई है उसके लिए आपने अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों पर कोई विशेष न्याय नहीं किया है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि न्याय के साथ सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार बिल्कुल जरूर है। हम 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा हम लोग बुलंद करेंगे। अभ्यर्थी जरूर आपको वोट में परिणत करेंगे, हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन आपको वोट जरूर मिलेगा, इस वादे के साथ कि अगर आप 30 तारीख तक फैसला नहीं करते हैं तो 30 तारीख के बाद कभी भी अभ्यर्थी एसटीटी के अभ्यर्थी 18 अगस्त से भी बड़ा जन आंदोलन आपके पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 18 तारीख के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आता है कि हमें 10 दिन का समय में हम सारा स्टेट और टीआरई के जो भी मुद्दा है वो सुलझा लेंगे। तो 29 तारीख तक उनका समय ख़त्म हो जाता है। 29 तारीख तक हमें ऐसा उम्मीद है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 से 4 लाख स्टेट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं कीजिए और हमारी मांगों को स्वीकार करके एक बार एसटीटी का आयोजन एक बार करवा लीजिए। उसके बाद शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाइए और इन सारे या तो फिर स्टेट के अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करके उसके सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने का मौका दीजिए। अभी भी सरकार अगर चाहे तो एसटीटी का आयोजन या तो अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका देकर के टीआरई 4 में शामिल करवाना एक ऑप्शन हो सकता है। तो मेरी बस विनती है और 30 तारीख तक हम लोगों ने सरकार को समय दिया है और कि 30 तारीख तक अगर जो एसटीटी पर पॉजिटिव फैसला नहीं आता है तो हमें मजबूरी में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपने अधिकार से वंचित हो नहीं सकते हैं, तो हमें मजबूरी में फिर से सारे स्टेट अभ्यर्थियों को फिर से रोड पर उतरना पड़ेगा। और ये जो 5 दिन का समय है, 25 तारीख से 30 तारीख तक का समय, वो हम लोग सारे जिला में जाकर के जनसंपर्क अभियान साधेंगे। सारे जिला में जाकर के सारे स्टेट अभ्यर्थियों को एकजुटता लाने का प्रयास करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के 30 तारीख तक हम लोग इंतजार करते हैं। 30 तारीख के बाद फिर से एक बार सड़क पर आएंगे और इस बार का माहौल, इस बार सारे स्टेट अभ्यर्थियों का जो जुनून रहेगा वो पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र विनती है और शिक्षा मंत्री जी से भी विनम्र विनती है कि आपने बहुत सारा बिहार सरकार में लगातार शिक्षक भर्तियां हो रही है, आप एक बार एसटीटी अभ्यर्थियों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 लाख नहीं, अगर जो पूरे परिवार को मिला लीजिए तो 25 लाख इनकी संख्या है। तो आप एक बार सारे स्टेट अभ्यर्थियों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए और एक बार टीआरई 4 से पहले एक एसटीटी का आयोजन करवा लिया जाए ताकि इन सारे बच्चों को, हम सारे अभ्यर्थियों को भी टीआरई 4 में शामिल होने का मौका मिल जाए। एक अंतिम अल्टीमेटम, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं,
आज जो बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया गया है कि 30 के बाद आह्वान किया जाएगा, यानी 30 के बाद हो सके 1 को हो सके 2 को हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो बैठक हुई है अति महत्वपूर्ण बैठक है, और कल जो बैठक होने वाली है मुख्य सचिव के स्तर से, वो सरकार के फैसले पर आप एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए TRE-4 के लिए, तो TRE-4 में सारे पदों पर 1,10,000 पदों पर बहाली निकाले और TRE-4 के पहले एसटीटी या अपेयरिंग का उनको मौका दे। बहाली की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सही दिशा में है। शिक्षा मंत्री को बयान बदलना होगा, सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देनी होगी, और निश्चित रूप से एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि हमारी बातें, हमारी व्यवस्था इस प्रकार से न बनाई जाए कि हमको पुनः सड़क पर उतरना पड़े। इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है शासन से कि हमारी बातों को सुनी जाए। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपने सबको दिया है तो एसटीटी अभ्यर्थियों को भी दीजिए। TRE-4 में अगर डोमिसाइल नीति लागू है तो कहीं ना कहीं उनको मौका दीजिए। तो सारे अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए कि एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। इन नारों के साथ हम 30 के बाद उतरेंगे, लेकिन उसके पहले सरकार से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। अगर जो जारी नहीं करते नोटिस तो हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे चुप, और निश्चित रूप से 30 के बाद हम सड़क पर उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।